ट्रंप टेरिफ पॉलिसी मुस्तरद। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तजारती टेरिफ का लदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिसके बायस आलमी तजारत बुरी तरह मुतासिर हुई। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट सदर अमेरिका को टेरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं देता। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक करार दे दिया। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अब अदालतों का कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के टेरिफ फैसले के बाद बैकअप प्लान मौजूद है। टेरिफ वाले ममालिक को ज्यादा देर खुश नहीं होने देंगे। एक तरफ गजा में अमन की कोशिशें, दूसरी जानिब ईरान पर हमले की तैयारियां। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर। अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद जोहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। महदूद फौजी हमला तेहरान पर दबाव डालने के लिए पहला कदम होगा। इब्तदाई हमले में चंद फौजी या सरकारी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने मुआहदा ना किया तो बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, आम शहरी की तरह कानून की पाबंदी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। रियासत शहरियों से तो कानून पर अमल दरामद कराती है, लेकिन खुद ताखीर और इंतजामी मसाइल के बहाने बनाती है, जो काबिल कबूल नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। कानून पर अमल दरामद अफसरान की सहूलत के ताबे नहीं। वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मयाद करार देते हुए खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमती इस्तिता भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से CEO इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक अमरीका माशी शराकत दारी के फ़रोग़ में DFC के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने बेंजामिन ब्लैक को सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी। पाकिस्तान का 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस। IMF का पाकिस्तानी मईशत बेहतर होने का एतराफ़। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़क ने वाज़ेह किया। आलमी मालियाती इदारे का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। EFF प्रोग्राम के तीसरे और RSF के दूसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही है। IMF प्रोग्राम के तहत सख्त इक़दाम। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.8% हो गई। दिगर अवामिल भी गुर्बत में इजाफे की वजूहात करार। कम GDP, 2 शदीद सैलाब और गंदम की एक्सपोर्ट कीमतों को तर्क करना शामिल। कोविड-19 के असरात, अचनास के सुपर साइकिल्स, महंगाई में इजाफा, गुर्बत में इजाफे की वजूहात। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 6 साल के दौरान गुर्बत में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। PTI के साथ कोई डील या ढील नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ऐसी बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। डील से मुतालिक कोई किसी शख्स की सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हो सकता है सहूलतों से मुतालिक लोगों ने अप्रोच किया हो। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के साथ जंग का इम्कान मौजूद है। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका कामयाब रहा। गजा पीस बोर्ड में मुस्लिम ममालिक की शिरकत से मुस्बत नताइज निकलेंगे। माह रमज़ान के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमा का पार्टी क़यादत से मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर ने खुला खत लिख दिया। हुकूमत से बानी PTI का ज़ाती मुआलजिन से इलाज कराने का मुतालबा। सदर आसिफ ज़रदारी के बानी PTI से मुतल्लिक बयान की मज़म्मत की। मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी और महंगाई पर तशवीश का इजहार भी किया। साबिक वज़ीर आला का मुकाबला मौजूदा वज़ीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन और सुहेल अफरीदी ग्रुप के एक दूसरे
ताबड़तोड़ हमले। सुहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका है, अब जवाबदही होगी। अल-अमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। पीटीआई के मरकजी क़यादत ने चुप का रोजा रख लिया। I direct the said member to withdraw from the assembly till वो अपना माफीनामा जमा नहीं कराते। उस वक्त तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड है और वो असेंबली प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते। एमक्यूएम में इख्तिलाफात सिंध असम्बली में भी पहुंच गए। राना शौकत को पार्टी रुकन असम्बली से जान का खतरा लाहक। मुत्तहिदा के रुकन सूबाई असम्बली की वन में दहाइयां। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने रूलिंग देते हुए मुतल्लिका एसएचओ को तलब किया। रुकन सिंध असम्बली इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार और शर्जील मेमन ने राना शौकत को सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान कर दिया। इजलास में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना का तरमीमी बिल और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस मुकदमे में मेरा इख्तिलाफी नोट भी है। 2 जज साहिबान ने हक दिफा खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। थर कोयले से यूरिया खाद बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। हुकूमत सिंध और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी में $1.12 अरब के मंसूबे पर वज़ीर आलम मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत आला सतह इजलास। मंसूबे की बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। थर से सालाना 7,17,000 टन यूरिया तैयार करने का हदफ मुकर्रर। मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार। मंसूबे से 3,500 बराह रास्त और 7,000 बिलावास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध हुकूमत को सालाना $5.5 मिलियन रॉयल्टी मिलने की तवक्को। महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा। एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% तक पहुंच गई। इदारा शुमारात ने हफ्तावार बुनियादी पर महंगाई के अदाद व शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। इंतजामिया बेबस। महंगाई का तूफान। रमजान में सब्जियां और फल अवाम की पहुंच से बाहर। कराची की मार्केट में कोई भी फल 100 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेशावर में कसाईयों ने जिला इंतजामिया का जारी करता नर्खनामा मुस्तरद कर दिया। कौमी हॉकी कप्तान अमाद भट्ट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर का 4 संभालते ही बड़ा फैसला। कहते हैं तमाम फैसले शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर होंगे। कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? मुनफिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। लकी मरवत के कारी शाहजेब खान 21 नंबर के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। ननकाना के कारी अबू काशा 15 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज पर माह रमजान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।